स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक छोटे से गांव में अभिजीत और सागर नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। बचपन से ही दोनों की गहरी दोस्ती थी। वे एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही बेंच पर बैठते, साथ में खाना खाते और स्कूल के बाद भी काफी समय साथ बिताते थे। गांव के हर व्यक्ति को उनकी दोस्ती के बारे में पता था। एक दोस्त दूसरे के बिना नहीं रह सकता था। अभिजीत स्वभाव से शांत और समझदार और मेहनती था, जबकि सागर थोड़ा शरारती, खुशमिजाज और खुले दिल का था। दोनों के स्वभाव अलग थे, लेकिन उनके दिल एक जैसे थे। स्कूल में अगर किसी दोस्त को पढ़ाई समझ नहीं आई तो दोनों मिलकर उसे समझाते। किसी के पास किताब नहीं होती तो अपनी किताब उसे दे देते। शिक्षक कोई काम देते तो दोनों मिलकर उसे पूरा करते थे। एक बार स्कूल में बड़ी परीक्षा होने वाली थी। सागर को गणित बिल्कुल पसंद नहीं था और उसे गणित के सवाल समझने में परेशानी होती थी। वह परीक्षा के नाम से डरने लगा। अभिजीत ने उसे हिम्मत दी और रोज शाम उसके घर जाकर गणित पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में सागर को कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अभिजीत ने कभी गुस्सा नहीं किया। वह बार बार उसे उदाहरण समझाता और सवाल हल करवाता। कुछ ही दिनों में सागर को गणित समझ आने लगा। परीक्षा हुई और दोनों ने अच्छे अंक प्राप्त किए। उस दिन सागर ने अभिजीत से कहा, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं गणित में कभी पास नहीं हो पाता। अभिजीत मुस्कुराकर बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में अपने दोस्त को साथ दे। उनकी दोस्ती दिन ब दिन और मजबूत होती गई। कुछ सालों बाद दोनों बड़े हो गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिजीत को शहर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, जबकि सागर ने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। दोनों अलग अलग जगह रहने लगे, लेकिन उनकी दोस्ती बिल्कुल नहीं बदली। रोज फोन पर बात करना, एक दूसरे का हाल पूछना और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद के लिए पहुंच जाना उनकी आदत बन गई थी। एक दिन सागर के व्यवसाय में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने उधार लेकर दुकान की शुरुआत की थी, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश के कारण दुकान का काफी सामान खराब हो गया। उसने उसके ऊपर कर्ज का बोझ पड़ गया। सागर बहुत परेशान हो गया और उसे लगा कि अब उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अभिजीत को उसकी आवाज से ही पता चल गया कि कुछ परेशानी है। उसने सागर से पूछा, क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सागर ने पहले कुछ नहीं बताया, लेकिन आखिरकार उसने अपनी पूरी परेशानी अभिजीत को बता दी। अभिजीत ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम चिंता मत करो, परेशानी आई है तो हम मिलकर उसका रास्ता निकालेंगे, हार नहीं मानेंगे। अभिजीत ने अपनी बचत से कुछ पैसे सागर की मदद के लिए दिए और उसने व्यवसाय को दोबारा खड़ा करने की योजना बनाने में भी मदद की। सागर पैसे लेने में संकोच कर रहा था, लेकिन अभिजीत ने कहा, यह कोई एहसान नहीं है, यह हमारी दोस्ती की जिम्मेदारी है। सागर ने दोबारा अपना व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों में उसका काम धीरे धीरे ठीक होने लगा। तब सागर को समझ आया कि मुश्किल समय में असली दोस्त कौन होता है। कुछ समय बाद अभिजीत के जीवन में भी एक बड़ी परेशानी आ गई। शहर की कंपनी में कुछ कारण से उसकी नौकरी चली गई। अचानक उसे बेरोजगार होना पड़ा। उसके ऊपर घर का खर्च और दूसरी जिम्मेदारियां थी। वह बहुत परेशान था। उसने यह बात सागर को बताई।
सागर ने बिना एक पल सोचे अभिजीत से कहा, तुम गांव जाओ, आ जाओ। तुम मेरे बुरे समय में मेरे साथ खड़े रहे थे, अब मेरी बारी है। हम दोनों मिलकर कुछ नया करेंगे। अभिजीत ने गांव आया और दोनों ने मिलकर नया व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। शुरुआत में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उनके पास मेहनत और एक दूसरे का भरोसा था। सागर को व्यवसाय का अनुभव था और अभिजीत को कंप्यूटर और तकनीक का ज्ञान था। दोनों ने अपनी अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके काम शुरू किया। शुरुआत में उन्हें कई परेशानियों और कई सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उनको मजाक उड़ाया और कहा कि उनका व्यवसाय नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने उन्हें फिर से नौकरी खोजने की सलाह दी, लेकिन दोनों ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और मेहनत करते रहे। कुछ महीनों बाद उनके व्यवसाय को अच्छी पहचान मिलने लगी। गांव के लोग उनके पास सामान खरीदने के लिए आ गए। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बढ़ता गया और उन्होंने गांव के दूसरे युवाओं को भी काम देना शुरू कर दिया। एक दिन सागर ने अभिजीत से पूछा, हम इतनी सारी परेशानी से बाहर कैसे निकल पाए? अभिजीत ने मुस्कुराकर बोला, क्योंकि हम कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। सागर ने कहा, सच में पैसा और सफलता दोबारा मिल सकती है, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। दोनों मुस्कुराने लगे। समय बीत गया और उनके जीवन में कई अच्छे बुरे दिन आए, लेकिन हर बार वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जब सागर किसी परेशानी में होता तो अभिजीत उनकी मदद के लिए पहुंच जाता, और जब अभिजीत के परिवार पर संकट आया तो सागर ने दिन रात उनकी मदद की। उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उन्होंने कभी एक दूसरे से तुलना नहीं की। कौन ज्यादा अमीर है, कौन ज्यादा सफल है, किसका जीवन बेहतर है, उन्होंने कभी इसकी चिंता में नहीं की। एक सफल होता तो दूसरा दिल से खुश होता, और एक हार जाता तो दूसरा फिर से खड़ा होने के लिए हिम्मत देता। गांव के छोटे बच्चे भी उनकी दोस्ती को देखकर सच्ची दोस्ती का मतलब सीखते थे। एक दिन गांव के एक बच्चे ने अभिजीत से पूछा, चाचा, आपकी दोस्ती इतने सालों से कैसी बनी हुई है? अभिजीत ने सागर की ओर देखा और कहा, दोस्ती निभाने के लिए एक बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। एक दूसरे पर विश्वास करना, गलती होने पर समझाना, मुश्किल समय में साथ देना और अपने दोस्त की सफलता में दिल से खुश होना ही काफी है। अगर ने सागर ने कहा, और सबसे जरूरी बात यह कि जरूरत के समय दोस्त का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस दिन गांव में उनकी दोस्ती का उदाहरण दिया जाने लगा। कई साल बीत गए, लेकिन अभिजीत और सागर की दोस्ती आज भी वैसी की वैसी रह गई। उनके जीवन में पैसा आया, सफलता आई, परेशानी आई और असफलताएं भी आई, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी स्वार्थ नहीं किया। आखिर में दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, जिंदगी कितनी भी बदल जाए, हालात कितने भी कठिन हो जाए और हम एक दूसरे की कितने भी दूर क्यों ना चले जाएं, हमारी दोस्ती कभी नहीं बदलेगी। इसलिए गांव के लोग आज भी कहते हैं, दोस्त हो तो अभिजीत और सागर जैसे, जो खुशी में तालियां बजाए और दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। सच्ची दोस्ती की पहचान खुशी के दिनों में नहीं होती, बल्कि मुश्किल समय में होती है। जो दोस्त अपने मित्र की परेशानी को अपनी परेशानी समझ से उसकी सफलता से ईर्ष्या न करे और परिस्थिति बदलने पर भी उसका साथ न छोड़े, वही सच्चा दोस्त होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।